उत्तराखंड में विधानसभा में बैकडोर भर्ती घोटाले को लेकर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से की गई कड़ी कार्रवाई की जहां चारों तरफ तारीफ हो रही है, तो वहीं अब उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर तेजी से एक लेटर वायरल हुआ है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रदेश के बाहरी लोगों को, यानी कि बिहार और दिल्ली के लोगों को विधानसभा में नियुक्तियां दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का विशेष कार्य अधिकारी दिल्ली से है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी उत्तर प्रदेश से है, सहायक सूचना अधिकारी बिहार से है और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का सलाहकार भी दिल्ली से है। जिसके बाद अब लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या उत्तराखंड का कोई भी बेरोजगार इन नियुक्तियों के लायक नहीं था। इन नियुक्तियों का विज्ञापन आखिर कब जारी हुआ, कब परीक्षा हुई, क्या विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी विशेष अधिकार का गलत फायदा उठाकर नियुक्तियां दी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष रंगवाल के पास। मनीष, विधानसभा में बैकडोर भर्ती घोटाले के बाद अब वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के कार्यकाल का भी एक लेटर वायरल हुआ है, जिसमें प्रदेश के बाहर के लोगों को नियुक्तियां दी गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियों के मामले में रितु खंडूरी की वाहवाही हो रही थी, ठीक उसी तरह कुछ अब सवाल रितु खंडूरी की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं। और ये जो सवाल कार्यप्रणाली पर उनके उठ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को भी जो स्टाफ रखना होता है अपने साथ, जिसमें कि जो का विशेष कार्यकारी अधिकारी रखने का अधिकार होता है, उसके साथ कई और पोस्टों पर भी जो अपने साथ रखने का अधिकार, नियुक्तियों का अधिकार होता है जब तक वो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। लेकिन इन पदों पर जो नियुक्तियां की गई हैं, जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं, वो प्रदेश से बाहर के लोगों की गई हैं, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया में रितु खंडूरी निशाने पर कई लोगों के आ गई हैं। और सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो विशेष कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं रितु खंडूरी के, अशोक शाह, वो जो पश्चिमी दिल्ली से जानकीपुरी से आते हैं और लगभग 1 लाख प्रतिमाह इनका वेतन जो है वो निर्धारित किया गया और इसका एक जो आदेश है वो भी वायरल हो रहा है। तो सीधे तौर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब जिस प्रदेश की राजनीति रितु खंडूरी कर रही हो, अगर उन्हें उस प्रदेश में कोई विशेष कार्यकारी अधिकारी नहीं मिल रहा है और 1 लाख रुपए प्रति माह अगर बाहर के आदमी को दिए जा रहे हैं, तो सीधे तौर से सवाल उनकी कार्यप्रणाली पर भी खड़े हो रहे हैं। और सोशल मीडिया में इसी को लेकर अब रितु खंडूरी ट्रोल हो रही हैं। वहीं अगर 3 और जो लोग हैं जिनकी नियुक्तियां रितु खंडूरी ने की हैं, उनमें सहायक जनसंपर्क अधिकारी आभास सिंह हैं जो नोएडा से हैं, उत्तर प्रदेश से, और सहायक सूचना अधिकारी के पद पर उत्कर्ष रमन हैं जो कि मूल निवासी पटना बिहार से हैं। इसी तरीके से जो सलाहकार हैं रितु खंडूरी के जो नियुक्त किए गए हैं, जो ललित डागर हैं, ये भी नई दिल्ली के हैं। तो जो ये 4 नामों के 4 नाम हैं, ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, लेकिन आदेश सिर्फ एक ही हो रहा है। जो विशेष कार्यकारी अधिकारी उनके बनाए गए अशोक शाह का, उनका हम कह सकते हैं कि बाकायदा जो आदेश है वो विधानसभा जो सचिव जिनको सस्पेंड किया गया है अभी जो है मुकेश सिंघल, उनके आदेश पर यह नियुक्ति यहां पर हुई है। तो सीधे तौर से कह सकते हैं कि एक तरफ जहां रितु खंडूरी इस चीज को लेकर सख्त थी कि यहां पर गलत तरीके से यहां पर नियुक्तियों को ताक में रखकर रोजगार दिया गया, लेकिन जब सवाल रोजगार का आता है तो सवाल यह नहीं है कि ये विधानसभा का अध्यक्ष का विशेषाधिकार वास्तव में है कि वो अपने साथ स्टाफ में किस किस को रखती हैं, लेकिन प्रदेश से बाहर के लोगों को जो रखा गया है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी मनीष, एक तरफ भर्ती घोटाले पर जांच हुई, नियुक्तियां रद्द कर दी गई और अब दूसरी तरफ कड़ी कार्रवाई कर तारीफ बटोरने वाली स्पीकर महोदया का ये कारनामा सामने आया है। और अगर इस पूरे लेटर में सच्चाई पाई जाती है तो सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर से कह सकते हैं कि सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, क्योंकि अगर ये नियुक्तियां हुई होंगी तो ये पहले से ही उन्होंने कर दी होंगी जब वो विधानसभा अध्यक्ष यहां पर बनी होंगी, क्योंकि मुकेश सिंघल के बाकायदा इसमें जो है वो हस्ताक्षर भी हैं। तो नियुक्तियां तो पहले की हैं, लेकिन ये मामला ऐसे समय के बाद सामने आया है, बाहर आया है, जब रितु खंडूरी की यहां पर कहीं ना कहीं एक छवि थी, उसको लेकर लोगों में काफी सराहना देखने को मिल रही थी और रितु खंडूरी के फैसले की सराहना हो रही थी।
हो सकता है कि एक ये साजिशन के तहत जो इन नामों को यहां पर बाहर लाया गया है, या उनके विरोधियों की भी ये साजिश हो सकती है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि जो 4 नाम वायरल किए गए हैं, उन चारों नामों में कितनी सत्यता की वो चारों नाम जो सही हैं वो रितु खंडूरी के स्टाफ में है। क्योंकि एक नाम का आदेश तो जारी हो रहा है, वो प्रमाण है कि वो बाहर से नियुक्ति हुई है, लेकिन जो 3 और नाम है पहले उनकी पुष्टि किया जाना जरूरी है। और तब यह कहा जा सकता है कि अगर चारों नाम वास्तव में सही हैं तो रितु खंडूरी कहीं ना कहीं गलत हो सकती हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, अधिकार बाद में आते, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, अगर रोजगार की बात करते हैं, तो सवाल यही होता है कि क्या उत्तराखंड जैसे छोटे से प्रदेश में उत्तराखंड के लोगों को इन पोस्टों पर नहीं कोई रखने लायक था, या रितु खंडूरी समझती हैं कि जो उनके सलाहकार हैं या सहायक जो उनके साथ यहां पर अधिकारी हैं, विशेष कार्यकारी अधिकारी हैं, वो यहां के लोग नहीं है, बाहर के लोग बेहतर हो सकते हैं। ये जवाब उन्हीं को अब देने हैं। लेकिन सवाल जब रोजगार का हो तो सवाल यहां पर उत्तराखंड में लंबे समय से उठ रहे हैं, और रितु खंडूरी पर भी इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में जो लाखों रुपए की सैलरी अगर आप बाहर वालों को दे रहे हैं, तो क्या उत्तराखंड में कोई लोग इस योग्य नहीं था जो यहां पर उनका विशेष कार्यकारी अधिकारी बनता, या सहायक सूचना अधिकारी बनता, या पीआरओ यहां पर बनता। जी मनीष, इस पूरे मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, इस पर अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि प्रतिक्रिया अगर किसी की सामने आएगी तो वो रितु खंडूरी की काफी मायने हो जाती है, क्योंकि रितु खंडूरी ने ये नियुक्तियां अपने स्टाफ को लेकर की हैं। हालांकि समय समय पर कोई भी विधानसभा अध्यक्ष हो या मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो अपने स्टाफ की नियुक्तियां करते हैं, तो उन्हें वो विशेष अधिकार होता है कि वो अपने साथ किसे रखें। लेकिन अगर आपको उत्तराखंड में राजनीति करनी है, उत्तराखंड से आप विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड के हैं, फिर भी अगर आपको उत्तराखंड में इस काबिल कोई जो लोग हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब इनका जवाब रितु खंडूरी को वास्तव में देना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया में सवाल खड़े हो रहे हैं, या जो उनके विरोधियों की भी ये साजिश हो सकती है कि जिन नामों को उछाला जा रहा है, हो सकता है रितु खंडूरी ने इससे ज्यादा अपने स्टाफ में नियुक्तियां की हों, उसमें उत्तराखंड के भी लोग हों। लेकिन ये तमाम जो सवाल रितु खंडूरी पर उठ रहे हैं, ये इनका जवाब अब रितु खंडूरी को ही देना होगा। जी।